आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटों की जरूरत होती है। तो जनता के मन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में जनता के ही बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। तो क्या है वो ओपिनियन पोल, आइए आपको राज्यवार आंकड़े बताते हैं। तो सबसे पहला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर केरल में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर गुजरात में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 और इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। अगर कर्नाटक में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर तमिलनाडु में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना में अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की तो 17 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर तेलंगाना में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। अगर पंजाब में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 22 और इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र में अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 45 और इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में अन्य की। तो अन्य के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी महज 5 सीटें जाने का अनुमान है। ओडिशा में अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ से अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ से अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो गोवा में अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है।
वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य को यहाँ से कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जहाँ से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो दिल्ली से अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 5 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो हरियाणा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 9 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो असम से अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 15 और इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में हम अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको देखकर ये लगता है कि एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी काफी अच्छी खासी सीटें यहां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टोटल सीटों की बात की जाए तो 543 लोकसभा की कुल सीटों में से एनडीए के खाते में 206 और इंडिया गठबंधन के खाते में 278 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 543 सीटों में से 59 सीटें जाने का अनुमान है। देखना यह है कि 2024 लोकसभा चुनावों में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, कौन बनाएगा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज 24 के साथ।